नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, एक मित्र ने पूछा है कि सनातन संस्कृति या सनातन धर्म में इतने कर्मकांड क्रियाकांड क्यों लादे गए हैं या बनाए गए हैं और फिर नैतिकता का क्या उपयोग है करके, तो इस पर अपने विचार रखिए करके। तो ऐसे ही मैंने कई बुद्धिजीवियों को कहते या सुना है, देखा है। वो सनातन धर्म में सनातन संस्कृति की निंदा करते हैं, दकियानूसी बतलाते सब कर्मकांड को, क्रियाकांडों को। तो उन्हें शायद मनुष्य के व्यवहारों का या सूक्ष्म चेतना का कुछ अनुभव नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी जो आदतों से जीता है। अगर आप उसे अच्छी आदतें नहीं देंगे तो बुरी आदतों से ग्रसित हो जाएगा। जैसे कि जब हम किसी भी प्रकार की ज़मीन में कोई बीज को रोपेंगे नहीं, खेतों में अगर हम बीज को नहीं रोपेंगे तो वहाँ खरपतवार उग जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी अगर आपको अच्छे विचार पैदा करना है, अच्छी भावनाएं उसमें जागृत करना है, उसके विचार शुभ बनाने हैं, भावनाएं कल्याणकारी करना है, उसके शरीर को स्वस्थ बनाना है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी करना है, उसे आत्मा की ओर उन्मुख करना है, परमात्मा में प्रतिष्ठित करना है, तो कई प्रकार की आदतों का विकास किया गया था जो कि ज्ञानियों ने किया था। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति किसी एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। वो बहुत सारे ऋषि मुनियों, ज्ञानियों, मनीषियों सबने अपना अपना योगदान उसमें दिया है और सभी जातियों को उठाने की उन्हें चेष्टा की है। विभिन्न जाति, वंश, वर्ण, कुल, सबकी आचार पद्धतियाँ अलग अलग रखी गई थी। उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया गया था। नैतिकता का भी सहारा लिया गया था। आपने देखा है ना, जो व्यक्ति नैतिक नहीं रहता तो वो अनैतिक बन जाता है। जब तक आप में विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस और जागरूकता नहीं है, आत्म विवेक नहीं है, आत्म जागरण नहीं है, आंतरिक दृष्टि आपको प्राप्त नहीं हुई है, तब तक आपको नैतिकता का ही सहारा लेना पड़ेगा। नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। नैतिकता जो है वो व्यवस्था को दिया गया सहारा है। और श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में नैतिकता को भी कहा है और कर्तव्य कर्म के रूप में उन्होंने कर्मकांडों का भी उल्लेख किया है। जैसे कृष्ण ने बोला है ना, अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 18 का 5वां श्लोक, जिसमें वो बोल रहा है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो इसमें भी कृष्ण बतला रहे हैं कि यज्ञ दान और तप जो है ये त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि इसे करना चाहिए, कर्तव्य कर्म है। और यज्ञ दान और तप ये मनीषियों को भी पावन करते हैं। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। और इसी के इसमें उन्होंने तीसरे श्लोक में कहा है कि यज्ञ दान और तप को किसी भी हालत में मत त्यागो। भला कर्मों को त्याग देते हैं कई लोग। तो श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे श्लोक में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि त्याजम दोष वदित एक एक कर्म प्राहुर मनीषिना यज्ञ दान तप कर्म न त्याजमिति चापरे। तो यहाँ पे जो पहली लाइन आती है वो कर्म संन्यास योगी के लिए, जो सभी कार्यों को दोषयुक्त जान के छोड़ देता है, जिसको आज के तथाकथित बुद्धिजीवी बोलते हैं ना, वो पहली लाइन में कृष्ण ने उसकी ओर इशारा किया। त्याजम दोष वदित एक एक कर्म प्राहुर मनीषिना। ये सभी कर्म दोषयुक्त जानकर जो मनुष्य है वो भी एक प्रकार का आत्मज्ञानी कर्म संन्यास योगी है, वो सभी कर्मों को छोड़ देता है। मगर अगली लाइन में वो अपना मत बता रहे हैं कृष्ण की यज्ञ दान तप कर्म न त्याजमिति चापर, कि यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। तो यज्ञ दान और तप जो है उसे कई लोग एक कर्मकांड या क्रियाकांड समझते हैं, मगर कृष्ण ने भी उसको त्यागने के लिए नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के आंतरिक व्यवहार से या उसकी मनोवैज्ञानिकता से परिचित है। उन्हें मालूम है कि मनुष्य आदतों से जीता है, इसलिए अच्छी आदतों का विकास करना भी आवश्यक है। तो यज्ञ दान तप एक प्रकार की आदत है, अच्छी आदत है, जो कि वो बोलते हैं कि इसे आप मत त्यागिए करके। और इतना ही अर्थ नहीं है यज्ञ दान और तप का कि आप जो देखते हैं कि मंदिरों में यज्ञ हो रहा है तो वही यज्ञ है, या किसी को कुछ भी दे देना ही दान है, ये तपस्या करना ही तप है, जबकि ये नहीं। जबकि तप का वास्तविक अर्थ यह है कि आत्मा को जानने हेतु किया गया प्रयास,
आत्मा को जानने हेतु सशरीर किया गया प्रयास ही तप है। तो तप में आपका शरीर इन्वॉल्व रहता है, आपका मन ऊर्ध्वगामी होता है, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी ऊर्जा, आपका शरीर, ये सभी जब इन्वॉल्व होकर आत्मा की ओर जाने का सशरीर प्रयास करते वो तप कहलाता है। इसी प्रकार दान का अर्थ कुछ भी देना नहीं है। दान का अर्थ है विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता का आपके भीतर जागरण हो चुका है और उसके माध्यम से आप प्रेम, आनंद, करुणा, विनय से किसी को कुछ दे रहे हैं, देते हैं, मगर आंतरिक दशा आपकी प्रेम, करुणा, दया, विवेक, बोध, प्रज्ञा, आनंद, प्रेम, विनय इसकी है। इससे जब हम कुछ भी देते हैं वही दान कहलाता है। और यज्ञ का अर्थ है समस्त अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव। समस्त अस्तित्व को दिया गया धन्यवाद ही यज्ञ कहा है कृष्ण ने। इन अर्थों में इन कर्मकांडों, क्रियाकांडों को करने के लिए बोला है श्री कृष्ण ने। और इसके भी उन्होंने 3 भेद बतला दिए कि यज्ञ, दान और तप जो होता है ये राजसिक, तामसिक और सात्विक भी होता है करके। अगर आप दान अगर किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो कृष्ण ने बतला दी कि ये आपका सोचना ही राजसिक हो गया। अगर आप किसी फल की आकांक्षा से कृत्य कर रहे हैं या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, आसक्ति में स्थित होकर कुछ भी देते हो तो उसको उनने राजसिक दान कहा है। जब आप प्रेम से, आनंद से, करुणा से, विनय से देंगे तब उन्होंने सात्विक दान माना है। और जब आप अनिद्रा में, तंद्रा में, मूर्छा में, अज्ञान में, आलस में, प्रमाद में किसी को कुछ देते तो उसी को उन्होंने तामसिक दान कहा है। मगर उन्होंने दान, यज्ञ और तप करने के लिए मना नहीं किया है। अगर आप तामसिक दान भी करते हैं या राजसिक दान भी करते हैं तो आप में आगे सुधरने की संभावना उन्होंने रखी है। यानी आप अगर अज्ञान के वशीभूत होकर भी इन चीज़ों को कर रहे हैं तो कभी न कभी आप में समझ आ सकती है। अगर सदगुरु की कृपा आपके ऊपर हो गई, कोई योग्य गुरु आपको मिल गया या कोई योग्य आध्यात्मिक व्यक्ति आपसे टकरा गया तो आपके वो विवेक को जगा देगा, बोध को, प्रज्ञा को जगा देगा और आप जो है उसके सूक्ष्म तत्व से परिचित हो जाएंगे। फिर आप सही तरीके से यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, कर्मकांड करेंगे, क्रियाकांड करेंगे, नैतिकता का पालन करेंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे और उस सूक्ष्म आयाम से परिचित होंगे जो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति ने हमें बदलाया है करके। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो बोलते हैं कि हमें कोई नैतिकता की आवश्यकता नहीं है, कोई यज्ञ, दान, तप करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के कर्मकांड को या क्रियाकांड को या मंत्र जाप को किसी को भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, तो वे अपने अनुयायियों को गलत संदेश दे रहे हैं। फिर वो आपको व्यभिचारी मिलेंगे, अशांत मिलेंगे, खिन्न मिलेंगे, अराजक मिलेंगे, किसी का सम्मान नहीं करने वाले मिलेंगे, अहंकारी मिलेंगे। यही क्वालिटी आप देखेंगे उनमें। तो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति जो है वो कई सदियों में विकसित हुई है, कई शताब्दी, हजारों साल में, और कई ऋषियों का, मुनियों का, मनीषियों का, बुद्धों का, सिद्धों का, संतों का, साधुओं का, अरहंतों का, अवधूतों का, सबका इसमें सहयोग रहा है। कई पद्धतियाँ विकसित हुई है। वैष्णव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, बुद्ध है, जैन परंपरा है, कई परंपराएं यहाँ पे फली है, मगर उसका केंद्रीय तत्व तो हमेशा एक ही रहा है। सभी परंपराओं ने प्रेम की, आनंद की, करुणा की, विनय की बात की है। सब आचार पद्धतियाँ इन सब ने भी जो निर्मित करी हो, चाहे वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, सनातन हो, बुद्ध हो, जैन हो, ये सभी आपको ये बतलाते हैं कि आप शरीर स्वस्थ रखें, मन शुभ रखें, विचार शुभ रखें, मन निर्मल रखें, शांत रखें, भावना आपकी कल्याणकारी हो जाए, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाए, आप अपनी आत्मा में स्थित हो, परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाए। ये केंद्रीय तत्व सबका रहा है। तो अच्छी आदतों का आप भी विकास करिए। अगर आप अच्छी आदतों का विकास नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से बुरी आदतों से गिर जाएंगे। सत्संग करें, अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो आपसे कुसंग अवश्य होगा। अपनी संगति अच्छे लोगों से रखें, अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो बुरा ही कृत्य घटित होगा। इसके अलावा आपको सभी का सम्मान करना है, आदर करना है। जिस भी संस्कृति में आप, जिस भी जाति, वर्ण या वंश से, कुल में आप पैदा हुए हैं, अगर आप उसकी
स्टडी करेंगे तो उसकी भी जो आचार विचार पद्धति है वो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत आपको मिलेगी। इसलिए किसी का खंडन वो नहीं करना है, हमें उसके वैज्ञानिक तत्व को जानना है। अगर उसमें कुछ दोष आ गया है, कुछ विकृति आ गई है, कुछ कुरीति आ गई तो उसे हमें सुधारना है, छोड़ना नहीं है। तो यह छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी है। आशा करता हूँ कि आप भी इस पे विचार करेंगे और सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की जो उपलब्धियां हैं, जो उसके गूढ़ आयाम हैं, उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में यह बतलाऊंगा कि जो नैतिकता और आध्यात्मिकता भी आपस में जुड़ी हुई है। नैतिकता उन लोगों के लिए बनाई गई है कि जिसमें आत्मविवेक अभी जागृत नहीं हुआ है। कर्तव्य के नाम पर नैतिकता को आपको सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आप नासमझ हैं, आप में अभी उतना विवेक बोध प्रज्ञा नहीं आई है, तो आपको नैतिकता की लाठी से चलना पड़ेगा करके। मगर नैतिकता का सहारा भी आध्यात्मिकता के विकास हेतु भारतीय संस्कृति ने किया था। और नैतिकता के अंतर्गत हमें शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, विचार कैसे आपके शुभ होंगे, भावनाएं कैसे कल्याणकारी हो जाएगी, मन कैसे निर्मल हो जाएगा, ऊर्जा कैसे ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, इसका पूरा खाका, पूरा वैज्ञानिक ढांचा ही विकसित किया गया था नैतिकता के नाम पर। और जब आप इसे सही तरीके से फॉलो करेंगे तब आप अपनी आत्म सहित सहमति से दे देते, तब ये दायित्व हो जाता है। मतलब कर्तव्य और दायित्व में यही अंतर है। कर्तव्य में हमें कोई बाहरी व्यक्ति निर्देश कर रहा है कि आपको ये चीज़ करना है, आपको राज्य के लिए ये करना है, राष्ट्र के लिए ये करना है, राष्ट्र के लिए आपका यह कर्तव्य, राज्य के लिए आपका यह कर्तव्य, परिवार के लिए आपका यह कर्तव्य, समाज के लिए यह कर्तव्य, समुदाय के लिए यह कर्तव्य, धर्म के लिए यह कर्तव्य, संप्रदाय के लिए यह कर्तव्य है। तो जितने भी कर्तव्य बाहरी व्यक्तियों ने निर्धारित करे, और वो बाहरी व्यक्ति भी समझदार थे, मतलब उस जमाने का जो कर्तव्य व्यक्ति निर्धारित करता था तो उस जमाने का वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हुआ करता था उस फील्ड का, जो आपको कर्तव्य निर्धारित करके देता है। और जब आप इस कर्तव्य को अपनी आत्म सहमति दे देते तो वो दायित्व हो जाता है। तो दायित्व जो है वो कर्तव्य को दी गई आत्म सहमति है। इसलिए कर्तव्य का आप भी पालन कर रही है, और अपने भीतर से जब आप उसे आत्म सहमति दे देंगे तो वो दायित्व हो जाएगा। तो कर्तव्य भी किसी प्रकार का ढकोसला नहीं है, या किसी प्रकार का आपके ऊपर लादा गया नियम नहीं है। कर्तव्य बहुत सोच विचार करके उस जमाने का जो वैज्ञानिक व्यक्ति है, समझ जाइए, उस फील्ड का, उसने कुछ नियम निर्धारित किया था कि बाद में जो व्यक्ति आएंगे वो इस कर्तव्य का पालन करेंगे तो किसी भी प्रकार की अराजकता या अव्यवस्था या व्यभिचार नहीं फैलेगा उस फील्ड में। जिस फील्ड का भी कर्तव्य हो, चाहे वो आपके शरीर के लेवल पे कर्तव्य हो, चाहे समाज के लेवल पर हो, समुदाय पे हो, राज्य पर हो, राष्ट्र पर हो, धर्म पर हो, संप्रदाय पर हो, आर्थिकता पर हो, नैतिकता पर हो, भौतिकता पर हो, सब पे एक कर्तव्य लागू होता है। और जब हम इसे अपनी आत्म सहमति दे देते तो वो हमारे लिए दायित्व हो जाता है। फिर हम भी समझ में आता है कि ये कितना सूक्ष्म था करके। इसी प्रकार आप भी कर्तव्यों का पालन करिए, नैतिकता का पालन करिए, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के नियमों का पालन करिए। आपकी अपनी जाति, वन, वंश, कुल, समाज, समुदाय, संप्रदाय, धर्म, इसकी जो भी मान्यताएं, पद्धतियां हैं, उसका सम्मान करिए। अगर उसमें कोई दोष आ जाता है, कुरीति आ जाती है, तो उसे सुधारने का प्रयास करिए, ना कि छोड़ने का। नहीं तो आप अराजक हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे, अमर्यादित हो जाएंगे, पतन को प्राप्त होंगे, अशांत रहेंगे, खिन्न रहेंगे। तो ज़्यादा भौतिकवादी, बुद्धिजीवी ना बने, आध्यात्मिक बने, नैतिकता के सहारे चले, किसी सद्गुरु की शरण में जाए, संतों की, सद्गुरुओं की, सद्ग्रंथों की, शास्त्रों की, सबकी शरण में जाके आप सूक्ष्म तत्व का अपने भीतर ही अनुभव कर सकते हैं। तो मित्रों, यह चैनल सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के गूढ़ आयामों को आपके सामने स्पष्ट करता है। हम चाहे श्रीमद् भगवद गीता के समस्त शास्त्रों श्लोक हो, चाहे संतों की वाणियाँ हो, चाहे शैव संप्रदाय हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, जितने भी हमारे संप्रदाय रहे हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं और इन सब के गूढ़ आयामों को आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं।
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।